डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है और एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, वही कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। आपको बताएं कि आने वाले 30 नवंबर को एमसीडी के उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 3 दिसंबर को एमसीडी उपचुनाव वार्ड के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अब नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख थी वो थी 15 तारीख और अब तक एमसीडी उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग के पास 133 यानी कि नामांकन पहुंचे हैं, जिसमें से चुनाव आयोग के पास 59 पुरुष के नामांकन आए और 74 नामांकन महिला प्रत्याशियों ने किए हैं। हालांकि नामांकन के बाद चुनाव आयोग हमेशा की तरह छंटनी प्रक्रिया करता है, जिसके बाद 80 नामांकन को चुनाव आयोग की तरफ से रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अब 53 नामांकन वैध बचे और इन 53 नामांकनों में से 15 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। लेकिन अब जरा ये जान लीजिए एमसीडी के जो 12 वार्ड के उपचुनाव होने हैं, किन किन सीटों पर वो उपचुनाव होंगे, जिसमें दक्षिणपुरी, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका, मुंडका और नारायणा सीट शामिल है। तो आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा कि इन सीटों पर दिल्ली राजधानी के अंदर यानी कि एमसीडी के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव होने, लेकिन सबसे ज्यादा प्रत्याशी नारायणा सीट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यानी कि नारायणा सीट पूरी तरीके से हॉट सीट बनी हुई है, जिसपे 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं अगर विनोद नगर सीट की बात करें तो विनोद नगर सीट पर 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं शालीमार बाग सीट की बात करें तो वहां पर 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली का जो एमसीडी बाईपोल इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद बीजेपी लगातार 8 महीने से दिल्ली की सत्ता पे काबिज है और एमसीडी में मेयर भी अब बीजेपी का ही है, जिसके बाद अब बीजेपी के लिए इन 12 वार्डों के उपचुनाव को जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली की जनता गंदगी और गंदे पानी और सीवर की समस्या से परेशान हो चुकी है और दिल्ली की सरकार इन सभी समस्याओं का निदान करने में फेल साबित रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एमसीडी के उपचुनाव में इस बार उनको अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। अगर आपको क्या लगता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।